राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके साथ 36 साइज़ के ब्लाउज के बैक नेक की डिज़ाइन शेयर करूंगी। इसके लिए शोल्डर मैंने लिया 7 इंच एंड आर्म होल लिया मैंने 7 इंच। चेस्ट साइज़ लिया मैंने 9 इंच प्लस 1.5 इंच मार्जिन। और नीचे की तरफ कमर का निशान लगाया मैंने 8 इंच पर एंड 1 इंच लगाया मैंने प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच का मार्जिन। और ब्लाउज़ की लेंथ ली मैंने 15 इंच। अगर आप इस डिज़ाइन को बनाना चाहते हैं तो इसका मेज़रमेंट आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बैक पार्ट की कटिंग मैंने कर ली है। अब इसके लिए मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है जिसकी लेंथ है 14 इंच और ब्रीथ है 5 इंच। ये पेस्टिंग पेपर मैंने डबल फोल्ड करके लिया है। नेक विड्थ ली है मैंने 4 इंच। ऊपर से मैंने 4 इंच के निशान लगा के एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। अब ऊपर की तरफ से मैंने 4 इंच पे एक और मार्क लगाया है और एक बॉक्स रेडी कर लिया है। पेस्टिंग पेपर के नीचे की तरफ सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने 1/2 इंच पे एक निशान लगाया है। अब इन दोनों निशानों के बीच में टेप को रखते हुए उसको हाफ करके हम सेंटर का निशान लगा लेंगे। ये देखिए, टेप को इस तरह से फोल्ड करके मैंने एक सेंटर का निशान यहाँ लगाया है और दूसरी तरफ भी एक निशान और लगा दिया। इस तरह से पूरे पार्ट को हाफ कर दिया। ऊपर से मैंने राउंड शेप में नेक ड्रॉ कर दिया है और नीचे की तरफ हम ये नेक की डिज़ाइन को ड्रॉ कर देंगे। अब साइड से 1/2 इंच या फिर 1 इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे नेक की डिज़ाइन को हम ड्रॉ कर देंगे। ये मार्जिन आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। 1/2 इंच या फिर 1 इंच तक इसका मार्जिन हम ले सकते हैं। इस तरह से हमारी नेक की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने जो मार्जिन के लिए पहले निशान लगाया था उसी के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। बाहर की तरफ जो हमने मार्जिन का निशान लगाया पहले उस पर कटिंग करेंगे और फिर अंदर की तरफ जो पहले निशान लगाया था उस पर कटिंग करेंगे। इस तरह से हमारे पेस्टिंग पेपर पर नेक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इस पेस्टिंग पेपर को अस्तर वाले फैब्रिक पर सेट करेंगे और आयरन करके उसको चिपका देंगे। और उसके बाद साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करके अलग कर लेंगे। और ये जहाँ पे देखो मैंने बताया उस तरह से हम उसके साइड में सिलाई कर लेंगे। अब इसके जो साइड वाले मार्जिन है उसको हम छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि हमें ईजीली फोल्ड कर सकें। ये देखिए, इस तरह से हम उसको फोल्ड करके नेक को पूरा रेडी कर लेंगे। ये देखिए, हमारा नेक पार्ट रेडी हो गया है। अब इसको हम सेंटर में से फोल्ड करेंगे और एक मार्क लगा देंगे से। अब इस रेडी नेक को हम एक बार साइड में रखेंगे और हमारा जो बैक पार्ट का मेन फैब्रिक और अस्तर है उनको एक साथ हम जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए, अस्तर के ऊपर हमने मेन फैब्रिक को रख के चारों तरफ स्टिचिंग लगाते हुए उसको रेडी कर लिया है। अब हमारे बैक पार्ट का सेंटर पॉइंट और जो हमने नेक रेडी किया उसके सेंटर पॉइंट, दोनों के सेंटर पॉइंट को मैच करते हुए एक दूसरे के ऊपर रखकर पहले हम चारों तरफ से उसको पिन अप कर लेंगे। और उसके बाद पेस्टिंग पेपर के किनारे किनारे में स्टिचिंग लगाते हुए पूरे नेक पर स्टिचिंग लगा के नेक को रेडी कर लेंगे। आप चाहें तो उसके सेंटर पॉइंट में पहले सीधी स्टिच करके उसके बाद भी नेक को स्टिच कर सकते हैं। मैंने पिन अप करके किया है और आप चाहे तो उसके सेंटर में पहले पूरी सीधी सिलाई कर लें, उसके बाद भी किनारे किनारे स्टिचिंग लगा के पूरे नेक को रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा स्टिचिंग होके पूरा नेक रेडी हो गया है। अब हम पूरे नेक पार्ट में सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए साइड में थोड़ा मार्जिन छोड़ के हम पूरे नेक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक उसको कटिंग करके हम अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा नेक पार्ट कंप्लीट हो गया है और ये कटिंग भी हो गया है। अब हम बैक पार्ट को सेंटर में से कट लगा के अलग कर लेंगे। क्योंकि ये हमारा बैक हुक वाला है इसलिए इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। और जितना भी हमारे मार्जिन है उसमें हम छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि हमारे ये इजीली फोल्ड हो सके। इस तरह से हम किसी नुकीले पार्ट से उसको कॉर्नर को बाहर निकाल के अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से उसके कॉर्नर को हम अच्छे से निकाल लेंगे बाहर और हमारा ये नेक पार्ट कंप्लीट हो गया है। इस तरह से हमारा ये नेक का पार्ट कंप्लीट हो गया है और उसके ऊपर हम फोल्ड करने के बाद ऊपर की तरफ टॉप स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से फिनिशिंग के साथ हमारा ये नेक कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, पूरे पे हमने टॉप स्टिच लगा दी है। अब हमारे इसमें पोटली बटन्स लगाने बाकी हैं। तो इसके लिए मैंने फैब्रिक के छोटे छोटे स्क्वायर पीस कट करके अलग कर लिए हैं और उसके अंदर थर्माकोल की जो गोली आती है वो, या फिर हम फैब्रिक के छोटे छोटे पीसेस करके भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये छोटी छोटी पोटलियाँ बना ली हैं। इन पोटली बटन्स को लगाने के लिए नेक पर मैंने 1 इंच की डिस्टेंस पर मार्क लगा दिए हैं। ये देखिए, 1 इंच की डिस्टेंस पे मैंने नीचे तक मार्क लगा दिए हैं। अब हमने जहाँ पहला मार्क लगाया वहाँ पे एक
पोटली बटन को उसके नीचे रखते हुए स्टिच कर लेंगे। इस तरह से जहाँ जहाँ पे मैंने 1 इंच का मार्क लगाया है उसमें एक एक पोटली बटन को हम नीचे दबाते हुए स्टिच करते जाएंगे। लेकिन नेक के नीचे की तरफ हम एक एक पोटली बटन को ऐसे स्टिच करते जाएंगे। इस तरह से हमारा ये पूरा नेक बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने सारे पोटली बटन इसमें स्टिच कर लिए हैं। अब हम इसके लिए डोरी और लटकन को भी रेडी करेंगे। तो डोरी मैंने पहले से रेडी करके रखी है। अब इसके लिए हमें लटकन रेडी करने हैं। तो इसके लिए मैंने स्क्वायर पीस कट करके अलग कर लिए हैं। उनको बीच में से फोल्ड करके दोनों तरफ स्टिचिंग करके कोन शेप में बना लिया है। ये देखिए, इस तरह से मैंने त्रिकोण शेप में उनको रेडी कर लिया है। और एक डोरी में हम 2 लटकन लगाने वाले हैं। इस तरह से डोरी को बीच में रखते हुए साइड में स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, जो हमने त्रिकोण शेप में रेडी किया था उनको डोरी बीच में रख के बीच में से स्टिच करके लटकन लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने एक लटकन इसमें लगा लिया है। फिर उसको फोल्ड करके सीधा कर लेंगे। ये देखिए, फोल्ड करके सीधा कर लिया। अब इसमें 1 इंच की दूरी पे दूसरा लटकन भी लगा देंगे। डोरी को बीच में रखते हुए उसको फोल्ड करके साइड में स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से हमारे एक डोरी में 2 लटकन बनकर रेडी हो गए हैं। तो इसी तरह की हमें टोटल 4 डोरी रेडी करनी है। तो ये हमारे बैक पार्ट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। तो मैंने ये सारी डिज़ाइन आपको एक पार्ट में बना के बताई है। तो सेम इसी तरह से उसकी दूसरे पार्ट की डिज़ाइन भी रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी डोरी में लटकन लग गए हैं। ये एक डोरी में मैंने 2 लटकन लगाए हैं। इस तरह की मैंने टोटल 4 डोरी को रेडी कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से। अब ये एक पार्ट में हम 2 डोरी लगाएंगे और इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी 2 डोरी लगाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं बैक पार्ट की जो प्लेट्स लगानी होती है वो रह गई, तो पहले वो लगा दे के बता देती हूँ। ये इस तरह से देखिए, 4 इंच की डिस्टेंस पे हमने प्लेट्स लगा ली है। डबल स्टिचिंग से फिनिश करते हुए मैंने पीछे की प्लेट्स कंप्लीट कर ली हैं। अब हम एक स्ट्रिप लेंगे और नीचे की रफ एजेस को फोल्ड करने के लिए स्ट्रिप लगा लेंगे। ये देखिए, मैंने एक सीधी स्ट्रिप ली है, उस पर स्टिच कर देंगे। स्ट्रिप को अंदर की तरफ डबल फोल्ड करके हम ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर एक अंदर की तरफ दूसरा फोल्ड करके इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए उसके ऊपर हम स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से नीचे से हमने फोल्ड कर लिया है और ऊपर की तरफ हमें इसमें कच्ची सिलाई लगा देंगे, जिसको हम बाद में तुरपाई से फिनिश करेंगे। और अब हम इसमें नीचे की तरफ 2 जो डोरी हमने रेडी की थी उसको स्टिच कर लेंगे। उसको हम इसके 3-4 पर सिलाई करके एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए, हमारी डोरी भी अटैच हो गई और हमारा ये डिज़ाइन पूरा फिनिश हो गया। तो ये देखिए, जिस तरह से मैंने एक पार्ट में करके बताया, सेम इसी तरह से हम ये सारे पोटली बटन को उसके दूसरे पार्ट पे भी अटैच कर लेंगे। जैसा वन साइड मैंने करके बताया है, सेम उसी तरह से हम उसके दूसरे साइड में भी ये पूरे डिज़ाइन को रेडी कर लेंगे। पोटली बटन को अटैच करके फिर नीचे की तरफ डोरी लगा के पूरे डिज़ाइन को रेडी कर लेंगे। और बीच में जो ऊपर वाले राउंड वाले पार्ट में हम एक हुक लगा देंगे या फिर कोई हम फैंसी बटन लगा के डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये बैक नेक का डिज़ाइन रेडी हो गया है। आपको अगर ये मेरा डिज़ाइन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और इसी तरह के नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।